केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी जल्दी इंडी गठबंधन को टाटा बाय बाय बोल सकती है। आम आदमी पार्टी ने असम की तीनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। साथ ही 13 फरवरी को पार्टी के पीएसी की बैठक भी बुलाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी पहले ही अपने आप को अलग कर चुकी हैं, पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर सबसे तीखा हमला अगर कोई बोलता है तो वो ममता बनर्जी बोलती हुई नजर आती हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो वहीं अगर आप बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि उनका भी अब इस इंडिया अलायंस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि असम की 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर अपने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी ने उतार दिए हैं। भास्कर मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। भास्कर, ये संकेत तो इस तरफ इशारा कर ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपना मन बना चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अब इस इंडिया अलायंस में कभी भी झटका दे सकते हैं, कभी भी निकल सकते हैं यहां से बाहर। और बिल्कुल संकेत साफ दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। और आम आदमी पार्टी में जो संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ इतना कहा कि हम असम में अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं, बल्कि उन्होंने साफ कर दिया कि अगर लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है तो मीटिंग का दौर कब तक चलाएंगे, आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सिर्फ मीटिंग से चुनाव नहीं जीता जाता है, जमीन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए समय चाहिए। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषणा इंडिया गठबंधन के बजाय खुद ही घोषित करना शुरू कर दिया। और ये दूसरी बार ऐसा हुआ है। इससे पहले गुजरात में एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर चुके हैं। और अब ये खबर आ रही कि 13 तारीख को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है, जो सबसे सर्वोच्च बॉडी है और उसी में तमाम फैसले लिए जाते हैं। और इस बैठक में गोवा, हरियाणा और गुजरात में जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट होंगे उसको फाइनल किया जाएगा और हो सकता है कि घोषित कर दिया जाए। तो आप खुद समझिए, गुजरात, असम, हरियाणा, अगर इन राज्यों में पहले से ही आप अकेले कैंडिडेट उतारते हैं और पंजाब के बारे में ये कह देते हैं कि यहाँ कोई समझौता नहीं होगा, तो फिर किस गठबंधन का पार्ट है आम आदमी पार्टी और उस गठबंधन में इस पार्टी के लिए क्या बचा हुआ है। सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अननेसेसरी इस गठबंधन में समय बहुत ज्यादा लग रहा है। और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी मैदान में उतरना चाह रही थी, जिससे मुकाबला है उनका भारतीय जनता पार्टी का, उसका माहौल उनको नजर आ रहा है, उनकी तैयारी उनको नजर आ रही है। और ऐसे में अगर वो ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे तो महज चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की छटपटाहट सामने दिख रही है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली को छोड़ दे तो बाकी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से बयान देते हैं या पंजाब में जिस तरीके से सीटों को लेकर खुलकर बात कर चुके हैं, हरियाणा में खुलकर बात कर चुके हैं, उससे तो पहले से लग रहा था भास्कर कि बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल ये ऐलान कर सकते हैं कि वो अब इस इंडिया अलायंस के हिस्सा नहीं रहेंगे। लेकिन पार्टी के नेताओं का इस पर भास्कर क्या कहना है? क्या कांग्रेस से कोई बातचीत अरविंद केजरीवाल की हो रही है या वो खुद से फैसले लेकर और खुद किसी भी वक्त झटका दे सकते हैं राहुल गांधी को? और देखिए, थोड़ा सा ये समझना होगा कि ये इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी मजबूरी थी। और यही एक बड़ी वजह है कि मोदी को आपको हराना है, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, इसलिए ये गठबंधन बना था। और अकेले लड़ नहीं सकते, बीजेपी को चुनौती पेश नहीं कर सकते, इसीलिए गठबंधन के हिस्सा अभी भी हैं। पहली बात। दूसरी बात ये लग रहा है आम आदमी पार्टी को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को हराने के लिए हम लोग मैदान में उतरे थे और उसका गठबंधन अगर बढ़ता जा रहा है तो ये देखना होगा कि कहाँ जाके रुक रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पंजाब है। अगर पंजाब में ये खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ बातचीत कर रही है और बातचीत आखिरी दौर में है, कभी भी समझौते का ऐलान हो सकता है, तो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के स्टेट नेतृत्व के द्वारा या कि सीनियर नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पंजाब में हम अलग चुनाव लड़ेंगे, तो वो एक मजबूरी हो जाएगी फिर से साथ आने की। इस लिहाज से आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी खुल के नहीं कहा जा रहा कि हम गठबंधन से अलग है। आज भी कह रहे हैं कि हम गठबंधन के साथ हैं और बिल्कुल मिल के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कौन सा मिलना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से कैंडिडेट का नाम ऐलान कर रही है। अब देखिए, बयान तो हर तरीके से दिए जा रहे हैं, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया अलायंस के हम सब साथ हैं, लेकिन कितने साथ हैं वो तो तस्वीरों में इनके फैसलों से भास्कर साफ तौर पर नजर आता है। बहुत शुक्रिया आपका भास्कर तमाम जानकारी के लिए।